चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th का मैथ चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल्स बहुपद। उससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए चैप्टर बहुपद पढ़ते हैं। जैसे बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद चर और अचर संख्याओं के संयोग से जो मिलकर नया संख्या बनता है। चर और अचर संख्याओं के संयोग से जो नया संख्या बनता है उसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। चर और अचर, चर और अचर संख्याओं के संयोग से, चर और अचर संख्याओं के संयोग से मिलकर जो नया संख्या बनता है उसे बहुपद कहते हैं। चर और अचर संख्याओं के संयोग से जो मिलकर नया संख्या बनेगा उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे x प्लस वाई संख्या मिला, जैसे यहाँ पर लिख दें x प्लस 5, चर और अचर संख्या के संयोग से मिलकर बन रहा है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। इसका सामान्य रूप क्या होगा? तो इसका सामान्य रूप लिखते हैं। इसका सामान्य रूप जैसे यहाँ पर लिख देते हैं a0, ठीक है, प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डॉट 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 करते जाएंगे, यहाँ पर an x टू द पावर n। इस तरह से इसका सामान्य रूप हो जाएगा। अब है कि चर और अचर क्या? चर और अचर, तो संख्या के आधार पर जो है चर और अचर बांटा गया। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या के आधार पर दो भाग में बांट देते हैं। जैसे चर और अचर, एक जगह चर, दूसरी जगह अचर। तो चर क्या है और अचर क्या है? तो चर का मान बदलता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें x y z, जैसे और भी कुछ इस तरह से इसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। इसका मान बदलता रहता है। अचर क्या है? इसका मान नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पर लिख दें 3 5 7 2 9, इस तरह से इसका मान नहीं बदलता रहता, मतलब वो संख्या की जगह पर संख्या ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसका मान नहीं बदलता है। इसका मान नहीं बदलता है, इस तरह से इसको लिखेंगे। अब आगे है कि बहुपद की घात। ठीक है, तो बहुपद की घात क्या है? मतलब पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल्स क्या है? तो घात, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? तो बहुपद की घात क्या है? तो घात सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। जैसे कोई सवाल लिख दिया जाए, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह से सवाल लिखे। तो इसमें जो दिख रहा है यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या है? 1 है। और ये पद के रूप में है, तो इसमें यहाँ पे क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका पावर क्या है? 2 है, इसका पावर क्या है? 1 है, और इसका पावर क्या है? 0 है। अब कहिएगा यहाँ पर कि इसका पावर 0 क्यों है? यहाँ पर अचर कोई भी संख्या का पावर तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर पद के रूप में अचर संख्या का जो घात होता है, पद के रूप में अचर संख्या का घात यानी कि पावर 0 होता है। पद के रूप में अचर संख्या का घात जो होता है 0 होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर जैसे एक सवाल लिखे
एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इस तरह से अगर लिखा जाए तो यहाँ पर इसका घात कितना पता चल रहा है, 5 है, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर 1 है, और इस तरह से यहाँ पे 0 है। अगर कोई संख्या ले लें तो इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, जैसे इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। लेकिन ये पद के रूप में रहेगा तो पद के रूप में अचर संख्या का जो है पावर जो होता है क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर लिखते हैं, वैसे किसी संख्या का जो घात होता है 1 होता है, वैसे किसी संख्या का घात जो होता है 1 होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद होने के लिए शर्त है, ठीक है, तो शर्त क्या है, शर्त बहुपद होने के लिए शर्त ये है, पहले पॉइंट में है कि पावर जो है कभी भी, यानी कि घात कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि पावर जो है कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना। जैसे एग्जाम्पल में जैसे लिखे x का पावर -2 प्लस 5x प्लस 7, ये जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि घात कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ये निगेटिव में है यानी कि माइनस में है, तो ये लिखेंगे क्या चीज़, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और दूसरा घात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, तो भिन्न के जैसे यहाँ पर सवाल लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 5/x प्लस 7, ये जो है बहुपद नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है कि भिन्न के रूप में, इसलिए यहाँ पे ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो इस तरह से शर्त है, बहुपद होने के लिए 2 शर्त हैं। यहाँ पर घात कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए, दूसरा घात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। अब है आगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार जो है 2 भाग में है, एक तो पावर्स के आधार पर यानी कि घात के आधार पर, और दूसरा पद के आधार पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार 2 भाग में है, एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। ठीक है, एक घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। तो घात के आधार पर 3 भाग हैं। घात के आधार पर जैसे रैखिक बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, और तीसरा त्रिघात बहुपद। और पद के आधार पर भी 3 भाग है, जैसे एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, मतलब वैसा बहुपद जिसकी पावर 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाती है। यहाँ पर लिख सकते हैं वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, मतलब वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो। कौन से बहुपद कहलाती है, रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, एग्जाम्पल में जैसे कि 5x प्लस 7, 5x प्लस 7, ये रैखिक बहुपद। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ले लें 3x प्लस 5, ये रैखिक बहुपद। तीसरा एग्जाम्पल ले लें y प्लस 3, ये रैखिक बहुपद। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर द्विघात बहुपद में क्या है, तो द्विघात बहुपद तो वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो, वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो, वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाती है। तो एग्जाम्पल में क्या रहेगा, एग्जाम्पल में जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x है ना प्लस 7,
ये क्या है, द्विघात बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3 द्विघात बहुपद। इसी तरह से यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 द्विघात बहुपद। दूसरा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी द्विघात बहुपद। अब आगे चलते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या है, तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसे बहुपद जिसका घात 3 हो, वैसा बहुपद जिसका पावर 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाती है। ठीक है, तो वैसे बहुपद जिसका घात 3 हो। तो एग्जाम्पल में क्या रहेगा, जैसे 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, ये त्रिघात बहुपद। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये सब क्या है, त्रिघात बहुपद। जैसे एक और लिख दे x³ प्लस 7, क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। जैसे लिख दे 7 प्लस x³, क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। तो इस तरह से घात के आधार पर 3 भाग हैं, एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब आगे चलते हैं पद के आधार पर। तो पद के आधार पर भी 3 है, एक पदी, द्विपदी और 3 पदी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर में क्या लिखेंगे, एक पदी। एक पदी, तो एक पदी क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर है 4x, एक पद हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिख दें 5xy, एक पद। ठीक है, जैसे लिखते हैं 2xyz, एक पद। जब यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, जैसे 4x प्लस y जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 पद। ठीक है, जब एक टर्म रहे, जैसे 4 प्लस 5 अगर जोड़ दें तो ये 2 पद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4x लिख देंगे। अब है दूसरा द्विपदी। द्विपदी, द्विपदी, द्विपदी जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 4x प्लस 5, ये 2 पद। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 प्लस x, कितना, 2 पद। इस तरह से अगर हम एक पॉइंट्स और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पद। तो अब यहाँ पर लिखते हैं आगे त्रिपदी। त्रिपदी, जैसे यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो कितना पद, 3 पद। इस तरह से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, इस तक क्या है, 3 पद। इस तरह से पद के आधार पर, बहुपद के आधार पर, घात के आधार पर, पद के आधार पर इस तरह से देख लिया। अब आगे चलते हैं